जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का नवा अध्याय। आज निशुंभ का वध। राजा ने कहा, भगवान, आपने मुझे रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोध शुभ और निशुंभ से जो कर्म किया उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर निशुंभ और शुभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार से मारी जाता देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली निशुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की भीषण वर्षा करने लगे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत ही काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके उन दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ के तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। आपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने श्रुप्र नामक बाण से निशुंभ की उत्तम तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जुड़े हुए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गए। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर अपनी आते देख देवी ने बाणों से आहत कर उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने से निशुंभ क्रोधित हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम शस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से सच में आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आता देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोरी को भी अत्यंत ही दुस्सह शब्द से किया। साथ ही अपने घंटों के शब्द से जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। और इसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से उसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर किया। आकाश, पृथ्वी और दसों दशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द बंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुभ को लक्ष्य करके उस दुरात्मन खड़ा रहा कहा, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले, जय हो जय हो। शुभ से वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के सामने आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटाकर दिया। उस समय शुभ की गर्जना से तीनों लोकों में गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ और जिससे सब शब्दों को जीत लिया। शुभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों खंडों में कर दिया। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुभ पर शूल के प्रहार किया और जिससे मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। और फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्र के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती ने कुपित होकर अपने बाणों से उन बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उसके आते ही चंडी ने तक्षण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया और देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिया था देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदृढ़ हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रहा और खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी हठास कर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा और यह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूतों ने भी अन्याय दैत्यों का भीषण आरंभ किया। कुमारी की शक्ति से विदृढ़ होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए और ब्राह्मणी ने मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो खेत रहे। व्याराही के नथुन की चोट से कितनों को पृथ्वी पर कचुम्बर कर दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए व्रत से भी कितने ही प्राणियों
से भी हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली विषदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। जय माता दी। 9वीं अध्याय समाप्त।